जामताड़ा जिला की मिट्टी सरसों की खेती के लिए काफी उन्नत है। दरअसल यदि शासन प्रशासन से लेकर किसान एक दूसरे से सामंजस्य रखकर और व्यावसायिक तौर तरीके को अपनाकर सरसों की खेती करे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब जामताड़ा भी सरसों के उत्पादन में पंजाब से कम नहीं होगा। दरअसल देखा जाए तो जामताड़ा जिले की मिट्टी सरसों उत्पादन के लिए बेहद ही उपयुक्त देखी जा रही है। हालांकि साल दर साल किसानों का रुझान धीरे धीरे सरसों की खेती की ओर बढ़ता देखा जा रहा है। पिछले कई सालों की तुलना में सरसों की खेती में काफी बदलाव हुआ है और उपज भी काफी बढ़ा है। ऐसे में यदि सरसों की खेती पर फोकस किया जाए तो जामताड़ा जिला राज्य में इसके उत्पादन में अच्छा खासा स्थान पा सकता है। फतेहपुर के सभी किसान बंधुओं को हार्दिक जोहार। पिछले साल के तुलना में इस बार सरसों, गेहूं, मकई, चना इत्यादि का फसल किसानों के बीच बंटवाया गया और इस बार किसान जो है काफ़ी उम्मीद के साथ बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है पिछले साल की तुलना में इस बार जो है काफ़ी उत्पादन की होगी। यहाँ के किसान अब सरसों की खेती पर जोर देकर घर में शुद्ध सरसों का तेल भी सेवन कर रहे हैं। वहीं सरसों भी बाजार में बेचते हैं। कहा जाए तो सरसों की खेती किसी एटीएम कार्ड से कम नहीं है। किसान खिजूरिया का किसान सरसों के खेती में जामताड़ा जिला में सबसे अच्छा खेती हो रहा है। आज से 30 या 35 साल पहले बहुत कम ज़मीन में सरसों का खेती होता था। सरसों का खेती का उद्देश्य है किसानों का 3 फायदा है। एक तो तेल का काम जो आएगा वो किसानों के लिए या आदमी के लिए सरसों खल्ली होता है बेल के लिए, और डांट जो होता है उसका जलावन के लिए आता है। तो 1 एकड़ खेती करने में आपको 2 से 2.5 किलो का बीज का आवश्यकता होता है। इसमें कम पूंजी लगता है। 1 एकड़ सरसों खेती करने में आपको 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा होगा और उसमें कम होगा तो 6 से 7 कुंटल होगा। तो अभी बाज़ार भाव 50 रुपया किलो बिक रहा है। अगर 7 कुंटल हुआ तो 50 रुपया किलो मतलब 5 हज़ार रुपया कुंटल, तो 35 हज़ार होगा। इसमें खर्चा 5 हज़ार होगा। 30 हज़ार रुपया एक किसान 1 एकड़ ज़मीन से कमा सकते हैं। इस तरह का खेती करके किसान बंजर भूमि या प्रति भूमि जो भी किसान है, मेरा उद्देश्य है किसान को खेती करना है। और जब अपना घर का सरसों होगा तो आप उसको केमिकल बाज़ार जो मिलता है वो केमिकल वाला रहता है, और आप शुद्ध सरसों का तेल खाइए और घर में भी आप यूज होगा। दूसरी बात है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये एक तरह का एटीएम का तरह है। जब भी कोई किसान का ज़रूरत पड़ेगा या पैसा का ज़रूरत, तो बैंक एटीएम होता है, बैंक छुटा देगी। किसान के पास 2 कुंटल सरसों है, भले 2 रुपया कम या बेसी, बाज़ार जब जाइएगा तब सरसों बेच दीजिए और अपना दूसरा काम भी पूरा कर सकते हैं। इसीलिए किसान भाई से अनुरोध है कि आज खिजूरिया के अलावा जिस तरह खिजूरिया में होता है, इस तरह पूरा हर गांव में हर प्रखंड में इस तरह का खेती होगा तो हम आने वाले समय में सोचते हैं कि जामताड़ा जिला एक फतेहपुर प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है और खिजूरिया गांव एक ऐसा गांव है तो सब्जी की खेती में अच्छा करते हैं। और इस बार लगभग 2 से 250 एकड़ ज़मीन में सरसों का खेती किया है। खैर जो भी हो, लेकिन यदि सिंचाई संसाधन की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ व्यावसायिक तौर पर सरसों को बढ़ावा देने के लिए खेती की जाए तो आने वाले समय में जामताड़ा जिला सरसों की खेती में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ एक नई मिसाल भी पेश करने से पीछे नहीं रहेगा। जामताड़ा की मिट्टी सरसों की खेती के लिए बेहद ही उपयुक्त और सटीक देखी जा रही है। इस बार देखा जाए तो हर साल की तुलना में जामताड़ा जिले के हर प्रखंडों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरसों की खेती किसानों द्वारा की गई है और जो बेहद ही अच्छा जिसका फलन हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो आने वाले समय में जामताड़ा की मिट्टी सरसों की खेती के लिए एक मिसाल भी बन सकता है, बशर्ते यहाँ विभाग और सरकार को किसानों के साथ तालमेल करने की आवश्यकता है। एक तरह से कहा जाए जिस तरह पंजाब सरसों की खेती के लिए फेमस है, उसी तरह जामताड़ा की मिट्टी भी सरसों के फलन के लिए बेहद ही उपयुक्त है। यदि सरकार और विभाग तालमेल करे तो आने वाले समय में जामताड़ा भी पंजाब की तरह सरसों की खेती के मामले में अव्वल आ सकता है।
आप देखेंगे जो फतेहपुर के ग्रामीण इलाकों में इस बार जो सरसों का फलन हुआ है, इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। यहाँ लोग सरसों के जो विशुद्ध तेल है उसका घर में भी यूज़ कर लेते हैं और सरसों का बिया वो बाज़ार में भेजकर आर्थिक लाभ भी कमा पाते हैं। इसके साथ ही सरसों की जो खल्ली होती है उससे गाय बैलों का निवाला भी होता है। एक तरह से कहा जाए तो जामताड़ा के जो बाज़ारों में जो केमिकल युक्त जो फैक्ट्री से आता है जो सरसों तेल, उसका स्वाद अलग होता है, जबकि आप खेती करके जो विशुद्ध तेल होता है उसका जो खाने का जो स्वाद और आनंद है वह अपने आप में एक काफ़ी अच्छा अनुभव रखता है। दरअसल अब सरकार और विभाग को मिलकर इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में जामताड़ा भी पंजाब की तर्ज पर सरसों की खेती का कर सके और उसका उत्पादन कर यहाँ से आयात ही नहीं सिर्फ निर्यात भी कर सके। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल।